Hello everyone, myself JDCA Assistant Professor Rahul Jaiswal. Today we are here to discuss on the subject taxation. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब जब आप इनकम अर्न करोगे आपको टैक्स के रूल्स और रेगुलेशन और उसके जो फंडे हैं आपको काम आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्या स्टार्ट करने जाएंगे बच्चों आज टैक्स के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेक्शन पहले हम ये जानते हैं कि टैक्स क्या होता है, या टैक्स इंडिया में आया कहां से। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज हम अपने सेशन में सीख के रहेंगे, ठीक है। सो बच्चों आपको तो पता ही होगा टैक्स का मीनिंग क्या होता है। वो अमाउंट जो हम किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को, भले डायरेक्ट फॉर्म में या इनडायरेक्ट फॉर्म में। और गवर्नमेंट हमें क्या करता है, उसी फॉर्म में क्या प्रोवाइड करता है, पब्लिक सर्विस। आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, रोड को लेके, रेलवे को लेके, ये सब कौन बना रहा है, गवर्नमेंट। बट पैसे कहाँ से आते हैं, टैक्स के फॉर्म में आते हैं जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे। ये तो हो गया इसका सिंपल मीनिंग। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो टैक्स है इंडिया में आया कहाँ से, किसने लाया? क्या एकदम जादू करके आया, झपक करके? ऐसा तो नहीं होगा। सो आज हम जानेंगे इंडिया में टैक्स की कहानी, ठीक है। सो हम बात करें तो आज से 500 साल पहले, ठीक है, टैक्स का जो वर्ड है ना बच्चों पहले से पॉपुलर था। बट रूप में कब आया, जब चाणक्य जी के राज में, जब वो थे उस जमाने में, ठीक है, उनके टाइम पे जो राजा थे, तो चाणक्य जी ने क्या बोला कि हम भी टैक्स वसूल करेंगे, हम भी टैक्स कलेक्ट करेंगे। बट टैक्स तो इंग्लिश वर्ड है, तो उस जमाने में टैक्स को क्या कहते थे हिंदी में? तो आंसर इज कर। तो याद रखना टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कर करके, ठीक है। तो उस जमाने में जब चाणक्य जी ने अपने राजा को बोला कि राजा जी, वो गाना मत शुरू कर देना जो अभी अभी आया है, वो राजा जी, वो वाला राजा नहीं। तो उस जमाने में जब चाणक्य जी ने जब अपने राजा को कहा था कि राजा जी हमें टैक्स कलेक्ट करना चाहिए कर के फॉर्म पे, तो राजा ने क्या बोला, आप यहाँ पे देख सकते हो, टैक्स क्या होता है, हम टैक्स क्यों कलेक्ट करें, हम थोड़ी भिखारी हैं कि हम लोगों से पैसा ले, ये तो हमारी वैल्यू के अगेंस्ट हो जाएगा चाणक्य जी। तो चाणक्य जी ने बोला कि राजा जी ऐसा नहीं है, जब हम लोगों से कर लेंगे तो ही तो उनको वापस दुगने तरीके से देंगे। दैट इज जो भी हम टैक्स का पैसा कलेक्ट करेंगे पब्लिक से, उनको डबल बेनिफिट देंगे ना, उनके फैसिलिटी को लेके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो राजा को मालूम पड़ा चाणक्य जी ने तो सही कहा है, हमें भी टैक्स मतलब कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसी का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है, अब यहाँ पे देख सकते हो चाणक्य जी ने क्या बोला, जस्ट एज अ सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ एंड गिव इट बैक एज अ रेन, वी विल कलेक्ट द टैक्स एंड यूज इट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस ऑफ आवर पीपल। अब बोलोगे सर क्या है ये, हमको हिंदी में समझाओ। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे टाइम टू टाइम, तो ही तो गवर्नमेंट आपके प्रति इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, फैसिलिटी को लेके इन्वेस्टमेंट करेगा ना। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो सरकार कैसे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, कैसे कोई भी चीजों पे दाम कम होगा, ये रीजन था, ठीक है। अब ये तो हो गया उनके जमाने की बात। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, हमारे ऊपर कौन आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो अगेन इन द ईयर 1857, बच्चों ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो किसके जमाने के बाद था, चाणक्य जी के जमाने की बात थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हम क्या हो गए, गुलाम होते गए, और हमारे गुलाम करने का कारण कौन था, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो जब 1857 में क्या हुआ पता है क्या, ब्रिटिश का वॉर चल रहा था किसी अदर कंट्री के साथ। अब सिंपल सी बात है, जब लड़ाई होगा तो वहां पे क्या होगा, फैसिलिटी यूजिंग करने के लिए वेपन्स। अब उस वेपन का एक्सपेंडिचर, खर्चा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कहाँ से और वेपन मंगवाएंगे और पैसे देंगे। तो इन द ईयर, याद रखना बच्चों एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, इन द ईयर 1860 में सर
जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स इंडिया में स्टार्ट कर दिया। और अगर आप देखोगे ना तो सर जेम्स विल्सन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बट हमें तो पता है ना कि इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे चाणक्य जी के जमाने से चला आया है। बट ये लूप में कब आया, इस जमाने से। समझा अभी आपने? सो इन द ईयर 1860 सर जेम्स विल्सन ने क्या किया, इनकम टैक्स को इंडिया में स्टार्ट किया ताकि जो वॉर चल रहे थे उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको रिकवर करने के लिए पैसे एडजस्ट कर सके। और जब सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स स्टार्ट किया ना, उनका माइंडसेट क्या था कि शॉर्ट टर्म प्रोसेस के लिए एटलीस्ट 5 साल तक, ठीक है। अब ये भाई साहब आए 1860 में, टैक्स स्टार्ट कर दिया और चले गए। फिर 1886 में आप देख सकते हो यहां पे एक और पर्सन आया जिसका नाम क्या था, लॉर्ड डफरिंग्स। उन्होंने वापस आके इनकम टैक्स स्टार्ट किया इंडिया में, और इनका प्रोसेस क्या था, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम क्या होने लगे, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने लगे। सो इन द ईयर 1919 में क्या बना बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया टैक्स स्ट्रक्चर में और रिफॉर्म होने लगे इंडिया में। सो अब यहाँ पे देख सकते हो आप 1922 में, इसको मैं और जूम आउट करता हूँ, इन द ईयर 1922 में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, और उसका नाम क्या था, बेसिकली इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1922 में ही इंडिया में अगेन इनकम टैक्स फॉर्म हो गया था, ठीक है। फिर 1924 में, दैट इज 1924 में, अब सिंपल सी बात है, जब 1922 में जब इनकम टैक्स इंडिया में फॉर्म हो गया था तो जितने भी पैसे थे डायरेक्ट टैक्स के और इनडायरेक्ट टैक्स के, सब पैसे कहां पे कलेक्ट करेंगे, एक जगह पे। वो एक जगह का नाम क्या है, CBR। सर ये CBR क्या है, चंदू बाबूराव राउतकर? नहीं नहीं बाबा, ये फुल फॉर्म नहीं है। तो CBR का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बच्चों याद रखना CBR का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो याद रखना 1924 में CBR बना, क्यों बना, ताकि जो टैक्स का जो पैसा है दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसे हम एक साथ कहां पे जमा करेंगे, तो कहां पे जमा करेंगे, CBR में, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। चलो ये भी टाइम बीतता गया और हम इंडिपेंडेंस के तरफ पहुंचने गए। सो 1947, ये डेट तो सबको ही पता है क्या हुआ था, और हमने क्या लगाए थे स्लोगन, देर से मांगो आजादी, हमको चाहिए आजादी। सो 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला। चलो ये भी अच्छी बात है, हम स्वतंत्र हो गए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वापस टैक्स में कुछ रिफॉर्म आए, अगेन टैक्स में कुछ चेंजेस आए, और वो चेंजेस क्या था जिसके वजह से वापस पूरा हमको चेंज करना पड़ा, रीजन क्या था, रीजन। सो इन द ईयर 1961, दैट इज 1 सितंबर 1961 को, ठीक है, इनकम टैक्स वापस रिफॉर्म हुआ, वापस चेंजेस हुआ, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने तो कहा था कि 1922 में इनकम टैक्स तो बन गया था ना इंडिया में, तो 1961 में क्यों बना, क्यों डबल डबल काम किए? तो बच्चों इसके दो रीजन थे। कितने रीजन, दो। पहला रीजन ये था जो टेक्निकल वे से बहुत ही सही था, कि जब 1922 में जब इनकम टैक्स एक्ट बना ना बच्चों, तो ऑन दैट टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट में जो वर्ड थे वो नाम क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। बच्चों नाम क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, एक ये नाम था, और सेकेंड नाम क्या था, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट नाम था। अब बोलोगे सर ब्रिटिश तो समझ में आ जाता है, बट इंडियन से क्या तकलीफ था हमें? तो बच्चों इसकी भी एक कहानी है। तो मान लेते हैं एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है,
जो लंदन से आई उसका नाम क्या है, लोवेनिया, ठीक है। तो वो लंदन से आई इंडिया, उसने बहुत सारे इनकम अर्न किए। जब वो इनकम अर्न की, वो जा रही थी ऐसे ऐसे करके, सडनली वो आया। कौन आया बच्चों? वो, अरे वो मतलब असेसिंग ऑफिसर। तो जब भी याद रखना, जब भी मैं बोलूंगा वो, तो समझ जाना इनकम टैक्स का ऑफिसर। तो शी वॉज गोइंग ऐसे ऐसे करके अपना इनकम उठा के। तो जो ऑफिसर था उसने क्या बोला, ओ मैडम कहाँ जा रहे हो? आप इंडिया आए, इनकम अर्न किया, अच्छी बात है, टैक्स तो पे करके जाओ। तो जो मेरी फ्रेंड थी लोवेनिया करके, उसने क्या बोला, एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, इनकम टैक्स मैं क्यों पे करूं? तो जो ऑफिसर था उसने क्या बोला, अरे मैडम ऐसे कैसे आप बात कर सकते हो, आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा बिकॉज आपने इनकम अर्न किया है। तो यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड जो आई थी लंदन से, उसने क्या बोला कि सर, भले मैंने यहाँ पे इनकम अर्न किया, ठीक है, आप मेरे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। रीजन, क्योंकि आपके एक्ट का नाम क्या था, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, और मैं तो फॉरेनर हूं, आप मेरे से टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हो? ये था बच्चों सेकेंड टेक्निकल रीजन, जिसके वजह से जो 1922 में जो इनकम टैक्स एक्ट बना था उसको वापस रिफॉर्म करना पड़ा ऑन 1 सितंबर 1961 को। और क्या कर दिया, जो नाम था इंडियन इनकम टैक्स एक्ट उसको हटा दिया, और क्या आ गया नाम, इनकम टैक्स। विच मीन्स अगर कोई बाहर का बंदा इंडिया आता है, इनकम अर्न करके जाता है, उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। समझा अभी ये? तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जो हम कहते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब 1922 में जब टैक्स फॉर्म हो गया था, स्ट्रक्चर बन गए थे, तो क्यों 1 सितंबर 1961 को रिफॉर्म किया? बिकॉज ऑफ टू टेक्निकल रीजन। पहला क्या था, जितने भी डॉक्यूमेंट थे उसमें नाम क्या थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और सेकेंड नाम क्या था, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको भी चेंज करना पड़ा। समझा अभी ये? उसके बाद 1 सितंबर 1961 को इनकम टैक्स एक्ट फॉर्म हुआ। अगेन 1 अप्रैल 1962 को बच्चों क्या बना, इनकम टैक्स रूल बना। देखो एक्ट अलग होता है, रूल अलग होता है, ठीक है। हमने एक्ट तो बना दिया, बट वो एक्ट चलेगा कैसे, तो इसको हम क्या कहते हैं, रूल कहते हैं। तो रूल कब बना, 1 अप्रैल 1962 को। तो याद रखना जितने भी एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं कि इंप्लीमेंट कब हुआ, एक्ट कब बना, 1 सितंबर 1961 को। बट इनकम टैक्स का रूल कब बना, 1 अप्रैल 1962 को। तो यहाँ पे आपके दो एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है बच्चों, चलो ये भी हो गया। फिर आगे बढ़ते गए। फिर इन द ईयर 1964, फिर इन द ईयर 1964 में क्या देख रहे हो बच्चों, सर अगेन आपने सीबीआर लिखा, और सीबीआर तो हमने पहले भी कहीं देखा था किसी तारीख में, वो तारीख दिखाओ एक बार, चलो एक बार देख लेते हैं। ये रहा वो तारीख, दैट इज 1924। तो सर ये क्या डबल डबल आप कर रहे हो? टैक्स समझ में आता है कि आपने 1922 में जब इनकम टैक्स इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो वो टेक्निकल रीजन के वजह से हमें चेंज करना पड़ा, सीबीआर को भी चेंज कर दिया। क्या रीजन था? तो बच्चों रीजन क्या है, जब 1924 में जब सीबीआर को स्ट्रक्चर बनाया, क्यों बनाया, ताकि ऑन दैट टाइम जो भी डायरेक्ट टैक्स के जो पैसे थे और इनडायरेक्ट टैक्स के जो पैसे थे ना, वो एक जगह हम जमा करते थे। बिकॉज ऑन दैट टाइम हमारे पास इतना फैसिलिटी नहीं था। बट जैसे इंडिपेंडेंस हो गए, जब हमने टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज किया, तो इसे काहे नहीं चेंज करें। सो 1964 में सीबीआर को दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में बच्चों? दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट टैक्स को लेके, सेकेंड पार्ट इनडायरेक्ट टैक्स को लेके। तो विच मीन्स जितने भी डायरेक्ट टैक्स के जो इनकम है उसे हम कहाँ पे जमा करेंगे, CBDT में, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जितने भी डायरेक्ट टैक्स के जो इनकम है उसे हम कहाँ पे गैदर करेंगे,
CBDT में, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स के जो पैसे हैं उसे हम कहां पे अलग से सेपरेट करेंगे, CBIC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसलिए हमें जो हमने 1924 में CBR बनाया था उसको भी चेंज करना पड़ा। रीजन, 1924 में क्या था, सारे पैसे एक जगह थे, बट 1964 में क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स का पैसा अपने जगह, इनडायरेक्ट का अपने जगह। समझा भी बच्चों? तो ये क्या था हमारा टैक्स की कहानी, कि कैसे टैक्स उस जमाने से, फिर ब्रिटिश के जमाने से और आज के हमारे जमाने से चलता आया है। समझे अभी? तो यहाँ पे बहुत सारे आपके MCQ कवर हुए हैं। तो जो भी बच्चे, ठीक है, CA की पढ़ाई कर रहा है, CS हो गया, CMA हो गया, या आप कह सकते हो आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन, या अगर आप UPSC की भी पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको ये वाला कंटेंट काम जरूर आएगा। रीजन, जितने भी बुक्स हैं मोस्टली UPSC के अलावा या हमारे प्रोफेशनल कोर्स के अलावा, ये सारे इंफॉर्मेशन मोस्टली बुक्स में नहीं होंगे, आई कैन गारंटी। वहां पे कौन सा इंफॉर्मेशन होगा पता है क्या? ये वाला 1 सितंबर 1961 वाला और ये वाला, बट उसके पहले का कोई भी इंफॉर्मेशन हार्डली होगा। अदरवाइज तो जितना मैंने देखा है नहीं है किसी की भी ऑथर के पास। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्या, इनकम टैक्स का हिस्ट्री को लेके। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 वर्ड बहुत बार फोकस किए। वो वर्ड क्या है बच्चों? एक एक्ट और सेकेंड वर्ड रूल्स। सर ये एक्ट क्या है, ये रूल क्या है? तो बच्चों याद रखना, जब भी आप वर्ड सुनोगे एक्ट और रूल तो ध्यान में रखना बच्चों, एक्ट क्या होता है? इट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ। और रूल क्या होता है बच्चों? कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, बट उसके रूल कब बने? 1 अप्रैल को। दैट इज, अगर एक्ट बन गया है तो उसको चलाएंगे कैसे? रूल्स रेगुलेशन क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। समझा बच्चों अभी? तो एक्ट क्या होता है? कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, और रूल क्या होता है? कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं सेक्शन। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कोई भी सेक्शन को पढ़ना कैसे, बिकॉज आजकल के बच्चे को भी ना, अगर वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या स्मॉल कोर्स लॉ का भी कर रहे हैं तो उनको सेक्शन पढ़ने नहीं आता, तो सेक्शन को पढ़ा कैसे जाता है? तो याद रखना एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज मान लो ये लिखा है, सर आपने ये क्या लिखा है? 21AB। ये कोई गाना है क्या 21AB? नहीं बच्चों ने, ये गाना नहीं है, ये सेक्शन है। अगर ऐसा कुछ वर्ड आता है और आप ऐसा लॉ स्टूडेंट, ठीक है, या ऐसा कोई कानून की किताब पढ़ोगे ना, तो आपको सेक्शन वाइज इसको पढ़ना है। तो ये पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, तो साथ में पढ़ते हैं। तो पढ़ना कैसे बच्चों? सेक्शन 2, क्या बोला बच्चों मैंने? सेक्शन 2, उसके बाद सब सेक्शन 1। अगे ना बच्चों रिपीटिंग कर रहा हूं मैं, सेक्शन 2, सब सेक्शन 1, क्लॉज A, सब क्लॉज B। अगेन रिपीटिंग बच्चों, मैंने क्या बोला? सेक्शन 2, सब सेक्शन 1, क्लॉज A, सब क्लॉज B। तो कोई भी सेक्शन ऐसे पढ़ा जाता है। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो डिफाइन कैसे होगा? सिंपल, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज फिर सब क्लॉज। ठीक है बच्चों, तो याद रखना अगर आपको ऐसा कुछ सेंटेंस दिखा जिसको आपको सेक्शन वाइज पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? सेक्शन, फिर उसके बाद सब सेक्शन, उसके बाद क्लॉज, उसके बाद सब क्लॉज। ठीक है, अब बोलोगे सर ये आपने सेक्शन क्यों पढ़ा है? तो रीजन बच्चों, टैक्स पढ़ने जा रहे हैं ना, तो टैक्स में बहुत सारे फंडे मिलेंगे, उसके अलग सेक्शन होंगे, उसके अलग रूल्स रेगुलेशन होंगे। तो हमें अभी से ऐसा प्रैक्टिस करना है वर्डिंग को लेके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। सो होप आज हमने क्या कवर किया है? टैक्स का पार्ट। ठीक है, टैक्स का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट विच इज पेबल टू द गवर्नमेंट
फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक सर्विस, ये तो इसका मीनिंग हो गया। बट टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं उस जमाने में? कर। ठीक है, उसके बाद ये जो टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो स्मॉल स्केल्स पे हाईलाइट कब आया? चाणक्य जी के एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया ब्रिटिश आ गए, तो ब्रिटिश के टाइम से ये ज्यादा लूप में आया, और जब लूप में आया तो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर ईयर वाइज बनते गए। ठीक है बच्चों, वापस एक बार रिकैप करते हैं, आपको और आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सो ये रहा कॉन्सेप्ट बच्चों, याद रखना। इंडिया में ब्रिटिश के टाइम पे 1857 में क्या चल रहा था? वॉर चल रहा था। उस वॉर का जो एक्सपेंडिचर हो रहा था मिलिट्री के तौर से, उसको रिकवर करने के लिए 1860 में सर जेम्स विल्सन आए। उन्होंने क्या किया? टैक्स स्टार्ट कर दिया। कौन से प्रोसेस के लिए? 5 साल के लिए। बेसिकली उनको देखना था कि ये टैक्स चलता है कि नहीं चलता। वो चल गया टैक्स। फिर बाद में 1886 में कौन पर्सन आया? लॉर्ड डफिंग्स। उन्होंने वापस इंडिया में टैक्स स्टार्ट कर दिया। कौन से प्रोसेस के लिए? लॉन्ग टर्म प्रोसेस। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम इंडिपेंडेंस की तरफ पहुंचते गए। सो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। फिर 1922 में फर्स्ट टाइम 1922 में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। नाम क्या था? इंडियन इनकम टैक्स, याद रखना। फिर 1924 में जितने भी पैसे थे डायरेक्ट के और इनडायरेक्ट के, इसको एक जमा किया। उसका नाम क्या था? सीबीआर, फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर 1947 में हमें क्या मिला? स्वतंत्र, दैट इज 15 अगस्त 47 में। उसके बाद 1961 में, दैट इज 1 सितंबर 1961 को वापस इनकम टैक्स में रिफॉर्म हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 टेक्निकल। नाम क्या था? एक तो डॉक्यूमेंटेशन में नाम क्या था? ब्रिटिश पार्लियामेंट, और सेकेंड नाम क्या था? इंडियन इनकम टैक्स। मतलब अगर कोई लंदन से आ रहा है और वो इनकम कमा के जा रहा है तो टैक्स पे नहीं कर पाता था। रीजन कि नाम क्या था? इंडियन इनकम टैक्स। बट अभी कोई आएगा ना तो टैक्स पे करना पड़ेगा, समझे अभी, क्योंकि वो वर्ड हट गया है। उसके बाद 1 अप्रैल 62 में क्या बना बच्चों? हमारे एक्ट का रूल बना, जिसे हम सब फॉलो करते हैं। उसके बाद 1964 में हमने वापस क्या चेंजेस किया और कहां पे किया? सीबीआर में, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्या किया? हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट टैक्स अलग, इनडायरेक्ट टैक्स अलग। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्स के पैसे हैं उसे हम कहां पे जमा करते हैं? CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स के जो पैसे उसे हम कहां पे जमा करते हैं? CBIC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये तो हो गया स्मॉल हिस्ट्री। उसके बाद बच्चों एक्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रोविजन ऑफ लॉ। रूल का मीनिंग क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। फिर हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन, कि सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ा जाता है बच्चों? सिंपल लॉजिक था, सेक्शन फिर सब सेक्शन, उसके बाद क्लॉज फिर सब क्लॉज। तो ये ऐसे पढ़ा जाता है कोई भी लॉ का सेक्शन बेसिकली। ठीक है बच्चों, थैंक यू।